वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। नहीं, आज मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि एक स्कैम बाहर निकल के आया है और वो भी हुआ है पुलिस कांस्टेबल के हाथ। कर्नाटका के बेंगलोर में एक लोकप्पा उत्तांगी जी के हाथों एक हुआ स्कैम। और स्कैम कैसे हुआ? 3,30,000 रुपये उनके उड़ गए। हालांकि पुलिस हमको समझाती है कि साइबर क्राइम से बचें, सतर्क रहें, आपकी सुरक्षा हमारे हाथ में है, काफ़ी बातें ऐसी बोली जाती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले भी इससे बच जाएं। स्कैमर्स जो होते हैं ना, नई नई टेक्निक लेके आते हैं कि किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाए सामने वाले को। वो ये नहीं देखते कि सामने वाले की कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, वो पुलिस वाला है, वो प्रधानमंत्री है, वो किसी और गैलेक्सी पे है। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मतलब है पैसा, 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 पैसा ही पैसा होगा। स्कीमें देखी होंगी आपने, और उसमें आपने ऐसे काफ़ी सारे नाम सुने होंगे, फेक नाम अंजलि के नाम से। अंजलि, मेरी प्यारी अंजलि। अंजलि नाम कई बार फेक प्रोफाइल्स में भी बहुत मिलता है। काफ़ी सारे फेमस प्रोफाइल्स में अंजलि नाम भी मिला है, और यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ अंजलि राठौड़। इन भाई साहब जी के पास, जिनकी एज है 29 साल के आसपास, ये पुलिस कांस्टेबल हैं बेंगलोर में, और इनके पास एक मैसेज आता है एक विमेन का। अब ऑब्वियसली आज के टाइम में हर कोई एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहता है, बट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लालच में हम इतने ब्लाइंड हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि जो सामने वाला हमें अप्रोच कर रहा है वो किस मोटिव से अप्रोच कर रहा है। हम उसे जानते हैं, नहीं जानते, हम इसके बारे में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते। सबसे बड़ी मिस्टेक ये हमारी है। अब ये मिस्टेक तो हमारी है, और ये जो वीडियोस मैं लेके आता हूँ ये इसलिए है ताकि आप लोग अलर्ट हो जाओ नई टाइप के स्कैम से। ये मेरी वीडियो स्कैम अवेयरनेस के ऊपर है। ये आपको अगर डराती भी है ना, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपको डर लगता है, डरो, मगर अलर्ट तो रहो। यहां पे हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे भाई साहब। इनके पास एक विमेन का मैसेज आता है जो अपने आप को अंजलि राठौड़ बताती हैं, और वहाँ पे मैसेज में इनको इन्वेस्टमेंट स्कीम बताती हैं कि हम आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, किसी पर्टिकुलरली कुछ शेयर मार्केट या समथिंग, कुछ भी इनको कहा गया हो, और इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको हैवी रिटर्न्स मिलेंगे, और इनको 30% रिटर्न की कहीं ना कहीं गारंटी दी गई। फिर से मुद्दा पकड़ना, गारंटी। गारंटी जहां दी जाती है लाइफ में, वो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं आपको डाउट आना चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि YouTube पे आप काम करो, आप वीडियोस बनाओ, आपको गारंटी देता हूं कि आप अर्निंग्स करोगे, तो ये सबसे बड़ा स्कैम होगा। तो गारंटी वर्ड जहां आ जाए, वो आपको उससे डर लगना चाहिए। लाइफ में आपकी आप कब तक जिएंगे, कब तक नहीं जिएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कल को हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाए, आप बीमार पड़ जाओ, तो गारंटी लाइफ में किसी चीज़ की नहीं है। और आपको जब इन्वेस्टमेंट के लिए गारंटी दी जाती है, तो सबसे बड़ा फ्रॉड वहीं निकल के आता है। इनको 30% रिटर्न्स की गारंटी दी गई। इन्होंने धीरे धीरे उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की। इन्होंने 1,000 रुपये भरे, 3,000 रुपये भरे, धीरे धीरे इनसे ऐसे निकलवाया गया। बेसिकली क्या होता है, जो स्कैमर्स होते हैं ना, कई बार अगर वो आपसे ज़्यादा पैसे निकालना चाहते हैं तो आपसे धीरे धीरे ट्रस्ट जीतते हैं आपका। बेसिकली स्कैम जो होता है ना, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में हो या किसी और फील्ड में हो, ये ट्रस्ट के इशू पे जीता जाता है। तो इनको 1,000 रुपये दे के इनको 300 रुपये दिए गए जी। इनको लगा जी बहुत बढ़िया, अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। फिर इन्होंने 3,000 भरे, फिर इनको 900 रुपये दिए गए। तो अच्छा खासा रिटर्न देखते देखते इन्होंने अपने आप को वो ट्रैप में डाल लिया। भी धीरे धीरे अपने वाइफ के अकाउंट पे शुरू कर दिया, वाइफ को लगा दिया, फ्रेंड्स को लगा दिया, उनको भी ऐसे पैसे मिलने लगे। करते 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 3,30,000 के आसपास इनके रुपए चले गए। अब उसके बाद रिटर्न नहीं आता है, तब इनको फील होता है कि इनके साथ चीटिंग हुई है। भाई देखो, चीटिंग का रियलाइज इनको बहुत लेट हुआ। जब इन्होंने कंप्लेंट डलवाई तब इनकी बहुत देर हो चुकी थी। जब इन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, अपने सीनियर्स को बताया, ऑफिसर्स को बताया, उनका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इनको रियलाइज बहुत लेट हुआ, इनको अपनी गलती बहुत लेट रियलाइज हुई। जब रियलाइज हुई तब जाके वो जो अकाउंट में पैसे इन्होंने ट्रांसफर किए थे वो सारे वहां से लेके गायब हो चुके थे। इस बेसिस पे उन अकाउंट को फ्रीज करके भी पैसे वापस लाना पॉसिबल नहीं था।
साइबर क्राइम पे यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ये सवाल उठता है कि पुलिस के पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज है, और वो इसलिए है क्योंकि मिस्टेक सबसे बड़ी हमारी है। जिस टाइम भी हमें कुछ पैसे हमारे जाते हैं, 1000, 2000, 3000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी पैसे हमारे जा रहे हैं, आपको इंस्टेंट अप्रोच करना है साइबर पुलिस में। हम लोग इंस्टेंट अप्रोच नहीं करते। दिक्कत हमारे साथ ये खड़ी होती है। अब ये खुद कॉप थे, हो सकता है इनके माइंड में कोई डर आ रहा हो, मैं अपने ऑफिसर्स को कैसे बताऊं, मैं दूसरे लोगों को कैसे बताऊं, टीम पर्सन्स को कैसे बताऊं, दुनिया को कैसे बताऊं। इसीलिए वो लेट हो गए और इन्वेस्टमेंट करते रहे। इनको लगा कि शायद मेरी इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाएगी। जितना पैसा आया उतना लगाते गए, करते करते 3,30,000 रुपए गायब हो गए। तो आपको समझाने का पर्पस ये है कि ऐसे किसी भी स्कैम से सतर्क रहें। देखो, लाइक सब्सक्राइब का स्कैम है ये। बेसिकली इनको कुछ वीडियोस दी गई, लाइक करना है आपको, उससे पैसे आएंगे। सब्सक्राइब करना है, वीडियो को रिव्यू करना है। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि मेरी ये वीडियो है, इसको रिव्यू करो, मैं आपको 200-300 रुपये दूंगा, ठीक है, और मैं नहीं देता तो मैंने आपके साथ स्कैम किया, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया। अगर मैं कुछ थोड़े थोड़े रिटर्न में आपको देता रहूं और उसके बाद मैं आपसे ढेर सारी वीडियो एक साथ रिव्यू करा दूं, आप मुझे अपना रिव्यू का डेटा दे दें कि हाँ इसमें ये दिक्कत है, इसको ऐसे चेंज करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अब आपके अंदर ट्रस्ट आ चुका है कि पैसे तो ये बंदा मुझे दे रहा है। उसके बाद 3-4 लाख रुपए लिए और रिव्यू भी कराई और मैं गायब। ये दिक्कत है, ये इश्यू है। तो हमें ये समझना है कि सामने से कोई अगर हमें अप्रोच कर रहा है तो क्या मुझे उस पर एकदम से भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अपनी एक स्टडी पूरी करो। तो लाइक सब्सक्राइब का जो स्कैम है ये आपके साथ भी हो सकता है। इनको भी टेलीग्राम पे लेके गए और सबसे ज्यादा स्कैम टेलीग्राम के ऊपर चल रहे हैं। शेयर मार्केट को लेके हो, बिटकॉइन को लेके हो, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को लेके हो। इनफैक्ट यूट्यूब का भी ये जो लाइक सब्सक्राइब, ये सब जो रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें भी लोग टेलीग्राम के ऊपर आपको लेके जाते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे ट्रैकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रखा है। तो इसलिए ये स्कैमर्स बहुत समझदार हो चुके हैं, क्योंकि हम बेवकूफ हो रहे हैं। हमें अपनी बेवकूफ़ी से बाहर निकलना है। हमें इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना है कि भाई साहब हमें सब कुछ पता है। सबसे बड़ा गलत थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में चल रहा है कि हमें सब कुछ पता है। तो इस चीज़ से, इस थॉट प्रोसेस से बाहर आओ, नॉलेज को इम्प्रूव करो। किसी की भी वीडियो अगर आपको लगती है नॉलेजेबल, मैं मेरी नहीं कहूँगा, किसी की भी लगती है, एटलीस्ट उसको शेयर करके दूसरे को पास ऑन कर दो इन्फॉर्मेशन। ये मत सोचो कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास रही तो सब सही, नहीं, दूसरे को भी शेयर करनी है। वीडियो शेयर करने में कोई स्कैम नहीं हो रहा, उसमें जस्ट आपको एक वीडियो पास ऑन करनी है, उसमें आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, ठीक है, दूसरे को इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो आपको दूसरों को इन्फॉर्मेशन दे के दूसरों को बचाना है, ताकि स्कैमर्स जो आज हमारे ऊपर हावी हो चुके हैं ये आगे से रुक सकें। इनको रोकना है मिलके। ये एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, हम सभी की जिम्मेदारी है। दूसरे को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारे हाथ में होती है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा साइबर क्राइम को रोकने में आप मेरा सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से मैं नॉलेज को लेता हूं और आपको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूं, आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये स्कैम अगर पुलिस वाले के साथ हो सकता है तो पूरी पॉसिबिलिटी है आपके साथ भी हो सकता है। और टेलीग्राम में जाने से पहले पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेके आपको ये सब काम करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, किसी की राय भी सही नहीं मिल पा रही, तो अवॉइड कर दो। ज़बरदस्ती सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के पीछे मत भागो जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो जाए। मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी बचाएंगे। बाय, टेक केयर, जय हिंद।